नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। मैं एक आज बहुत ज़रूरी सूचना लेके आपके सामने फिर आया हूँ। ये प्रशस्त के स्क्रीनिंग ड्राइव के रिगार्डिंग है। अभी कल 27 तारीख को एक नया सर्कुलर लाया गया है लाजपत नगर आईबी शाखा से। और उसमें जो है स्क्रीनिंग की जो डेट है उसे एक्सटेंड की गई है। अभी तक ये डेट 12 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक के लिए थी। बट अब इसे एक्सटेंड करके 12 अक्टूबर तक की कर दी गई है। मगर ये एक्सटेंशन केवल गवर्नमेंट स्कूलों के लिए ही किया गया है। दिल्ली सरकार के अंतर्गत जितने भी गवर्नमेंट स्कूल आते हैं उनके लिए किया गया है। अभी प्राइवेट स्कूल और एमसीडी के एक्सटेंशन के लिए कोई ऑर्डर नहीं है। अभी तक उनकी डेट 30 सितंबर ही लास्ट डेट है। तो चूंकि गवर्नमेंट स्कूलों में ये डेट बढ़ा दी गई है, तो अब हम लोग गवर्नमेंट स्कूल की स्क्रीनिंग जो है 12 अक्टूबर तक अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ये चाहता है कि कोई भी बच्चा छूटे ना। तो यदि अभी तक जो भी, चूंकि बहुत जल्दी रही है, तो पिछले 10 दिनों में जो है जितने भी बच्चों की हम लोगों ने स्क्रीनिंग की अपने स्कूल लेवल पे, यदि कोई बच्चा छूट गया या किसी की असेसमेंट प्रॉपर नहीं हो पाई है तो उसे दोबारा से रिव्यू करना है। एक बार फिर से अपनी डाटा को कंप्लीट करना है। यदि पार्ट 1 में कोई बच्चा अब्सेंट की वजह से छूट गया है, या किसी बच्चे का पार्ट 2 कंप्लीट नहीं हो पाया है, या ऐसा लगता है कि रिव्यू प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया समय कम होने की वजह से, तो एक बार हमारे पास फिर से मौका है कि हम उसे प्रॉपर एसेस करें और अपने डाटा को कंप्लीट करें 12 अक्टूबर तक। तो आइए मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूं जहां पे सर्कुलर की कॉपी भी होगी, और उसके साथ साथ इस सर्कुलर में क्या नई गाइडलाइन हमारे लिए आई है वो हम देखेंगे। ये सारी गाइडलाइन अभी फिलहाल सरकारी स्कूलों के लिए ही आई हुई है। और यदि इन फ्यूचर प्राइवेट के लिए या एमसीडीज के लिए आती है तो वो आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के थ्रू आपके पास पहुंच जाएगी। तो आइए मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सर्कुलर जो है 27/9/2022 का है। आज 28 तारीख हो गई है, कल का ये सर्कुलर है, और ये जो है लाजपत नगर से निकल के आया हुआ है। और इस सर्कुलर में इसकी डेट जो है वो बढ़ा के 12 सितंबर से 23 सितंबर जो पहले थी, अब ये जो है बढ़ा के 12 अक्टूबर 2022 तक की कर दी गई है। अब इसमें क्या क्या हमें करना है उसके लिए दिखाने के लिए मैं आपके सामने एक पीपीटी लेके आता हूँ। देखिए जैसे कि ये हमारा प्रशस्त का स्क्रीनिंग चल रहा था, प्रशस्त स्पेशल स्क्रीनिंग ड्राइव इन द स्कूल। तो अब अगली बात इसमें हम करते हैं कि आगे क्या है। तो सबसे पहले ये दिखा दें आपको कि जो है यहाँ पे सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर जो आपको दिया गया है, ये सर्कुलर नंबर जो भी आपको मैंने दिखाया, इस सर्कुलर नंबर के अनुसार जो है ये 27/9/2022 को आया हुआ है, जहाँ पे द स्पेशल स्क्रीनिंग ड्राइव इज हियर बाई एक्सटेंडेड अप टू 12 अक्टूबर 2022 टू डू इनिशियल स्क्रीनिंग बाय द स्पेशल एजुकेशन टीचर, क्लास टीचर्स एंड सब्जेक्ट टीचर ऑफ ऑल द रिमेनिंग स्टूडेंट्स स्टेइंग इन द गवर्नमेंट स्कूल अंडर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटीडी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साफ साफ ये बात लिखी गई है कि 12 अक्टूबर 2022 तक हमें ये करना है। और ये केवल गवर्नमेंट स्कूल जितने भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं उन्हें ही करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पार्ट 1 यदि किसी बच्चे का रह गया, कोई बच्चा एब्सेंट हो गया था और उसकी स्क्रीनिंग नहीं हो पाई है, तो हमें उसका पार्ट ए भी कंप्लीट करना है जो कि क्लास टीचर करेंगे। और उसके बाद पार्ट 2 भी उनका जो है स्पेशल एजुकेशन टीचर कंप्लीट कराएंगे। क्योंकि 12 सितंबर से लेके 12 अक्टूबर यानी कि पूरे एक महीने का टाइम हमें मिल चुका है। तो कोई भी बच्चा यदि अब्सेंट है इस पूरे एक महीने में, तो उसकी आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि वो क्यों अब्सेंट है। अदरवाइज वो स्कूल में आता है इस मंथ के दौरान, उसकी अटेंडेंस लगी हुई है, तो आपको उसकी स्क्रीनिंग करनी होगी। पार्ट ए को भी कंप्लीट करना होगा और उसके बाद पार्ट 2 को भी कंप्लीट करना होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें अगली जो है हमारी गाइडलाइन क्या है। इंस्ट्रक्शन फॉर सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ स्पेशल स्क्रीन ड्राइव में हमें क्या करना है, पहला पॉइंट इसका देता है द इनिशियल स्क्रीनिंग ऑफ पार्ट 1 एज पर द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल एंड पार्ट 1 शैल बी कंप्लीटेड इन लेटर एंड स्पिरिट इन अ टाइम बाउंड मैनर एज पर द गाइडलाइन ऑफ प्रोसेस चेकलिस्ट लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि जैसे कि प्रोसेस की बुकलेट आपके पास आई हुई थी और उसमें जो भी गाइडलाइन दी गई थी, जिस हिसाब से वहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 करना था, उसी तरीके से हम अपना जो है पूरे जोश के साथ सभी बच्चों की जो है पार्ट 1 को कंप्लीट करेंगे जिस मैनर में कहा गया और जिस टाइम बाउंड में कहा गया है, उस टाइम बाउंड में पार्ट 1 को कंप्लीट करना है। और ये सारा काम क्लास टीचर्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट टीचर। तो पहला पॉइंट इसका यही है कि हमें पार्ट 1 जो है एक टाइम रहते एक बार दोबारा से सभी बच्चों के लिए, जिन बच्चों का नहीं हो पाया, जो छूट गए हैं, ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों का नहीं हुआ है उन्हीं का हमें दोबारा करना है। और किसी कारण से वो अब्सेंट हो गए हों या न आ पाए हों, उनकी स्क्रीनिंग छूट गई हो, तो उनको हमको दोबारा से जो है स्क्रीनिंग देखनी पड़ेगी कि कौन कौन से बच्चे हमारे क्लास के रह गए हैं, उनकी हम पार्ट 1 की स्क्रीनिंग करेंगे। और उसके बाद वो डाटा जो है दोबारा से अपने एसईटीज को प्रोवाइड करेंगे बाई एचओएस के थ्रू। दूसरा काम ये है कि डेली रिपोर्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो है हमें करनी पड़ेगी। पार्ट 2 और पार्ट 1 की
जो भी स्क्रीनिंग होती है उसे जो है जो भी कंसर्न स्पेशल एजुकेशन टीचर है वो गूगल लिंक जो आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पे, इस पे भर के जमा करना पड़ेगा। डेली अपडेट होगी कि पार्ट 1 में कितनी स्क्रीनिंग हुई आज के डेट में और पार्ट 2 में कितनी स्क्रीनिंग हुई। ये 12 अक्टूबर तक, जब तक कि आप डाटा सबमिट नहीं करते तब तक आपको डेली करना है। तो ये जो गूगल लिंक है मैं आपको इसको कमेंट बॉक्स में भी लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आपको वो हेल्प मिल जाएगी। तो पहला पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि पार्ट 1 जो है कंप्लीट करना है उन सभी बच्चों के लिए जो स्टूडेंट अभी अब्सेंट चल रहे हैं, और यदि मान लीजिए इस बीच में वो आ गए हैं तो उनके जो है आपको डाटा पूरी करनी है। और उसके बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही स्क्रीनिंग चलती रहेगी साथ में, और हर दिन जितने जितने बच्चों की स्क्रीनिंग पार्ट 1 या पार्ट 2 में आ जाती है वो आप इस गूगल लिंक से कंप्लीट करेंगे। थर्ड पॉइंट है द ऑथेंटिसिटी ऑफ द पार्ट 2 ऑफ process checklist is must required and therefore all the DDs district may review the part second screening report with the help of PGT TGT SCT working in the concerned district। तो यहाँ पे ये भी बात कहा जा रहा है कि पार्ट 2 की असेसमेंट जो स्पेशल एजुकेशन टीचर कर रहे हैं हमारे, तो वो बिल्कुल ऑथेंटिक है या नहीं, इसका रिव्यू जो है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के डीडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ पीजीटी एंड टीजीटी एसईटी। उनसे मदद लेके या उनकी सहायता लेके जो है डिस्ट्रिक्ट भी के जो डीडीज हैं वो भी इसे एसेसमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई पार्ट 2 पूरी ऑथेंटिक तरह से किया गया है कि नहीं किया गया है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा जितने भी हमारे पीजीटी साथी हैं वो जिन जिन स्कूल को उन्हें अलॉट किया गया है, जहाँ पे भी उनको जो है ओरिएंटेशन उन्होंने किया है, वहां जाके इस बात को जरूर शुरू कर लें कि पार्ट 2 का जो डाटा है वो हर जगह प्रॉपरली कंप्लीट हुआ है या नहीं। कोई ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो छूट जाए। हर बच्चों को जो 12 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में आए हुए हैं वो सभी बच्चों को जो है हमें स्क्रीनिंग चेक करनी है कि उनके पार्ट 1 भी कंप्लीट हो और पार्ट 2 भी कंप्लीट हो। पार्ट 2 में डिसेबिलिटी वाइज जो डाटा है वो भी प्रॉपर चेक किया हो, प्रॉपर फिलअप किया हो, कोई भी डाटा छूटा ना हो। तो इस बात के लिए पीजीटी भी श्योर हो जाए, ताकि यदि डीडी जो है डिस्ट्रिक्ट के चाहें तो पीजीटी की मदद लेके यदि वो देखना चाहते हैं डाटा तो उनके तक डाटा मिल जाए। क्योंकि जितने भी स्कूल अलॉट किए गए हैं पीजीटी को वहाँ पे जिम्मेदारी पीजीटी की ही है कि ये सारे डाटा जो है कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। आखिरी पॉइंट ये है कि ऑल द डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स विल कंपाइल एंड सबमिट क्लास वाइज डाटा एंड कंसोलिडेटेड स्कूल डाटा एज पर द फॉर्मेट गिवन इन प्रोसेस्ड for all the government school along with 4 to 5 pictures in soft copy to IED headquarter by 15/10/2022। इसका मतलब ये इंस्ट्रक्शन जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स के लिए है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं वो सभी डाटा जो कि 12 तारीख तक उनको मिल जाएगा स्कूलों से उसे प्रॉपर कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद क्लास वाइज डाटा और कंसोलिडेटेड स्कूल डाटा जो होगा जो दिया गया फॉर्मेट प्रोसेस का है उस पर कवर कंप्लीट करके उसके साथ साथ हर स्कूल की जहां जहां ये जो है स्क्रीनिंग हुई है 4 से 5 फोटो की सॉफ्ट कॉपी में लेके आईबी हेडक्वार्टर में 15 अक्टूबर तक सबमिट कराएंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए है और पहली 3 इंस्ट्रक्शन जो है हमारे लिए थी। तो आपको लगता है कि सारी चीजें जो है मैंने आपको बता दी हैं। तो अब हमारा काम इतना ही है कि एक बार फिर से यदि हमने डाटा अपने जो है डिस्ट्रिक्ट में सबमिट करा भी दिया, क्योंकि अभी इसके पहले लास्ट डेट थी कि 26 तक हमें अपने डिस्ट्रिक्ट में सबमिट कराना है। तो यदि हमने अपने डाटा को सबमिट करा भी दिया है और उसके बाद भी हम देखते हैं कि अभी हमारे कुछ स्टूडेंट रह गए हैं जिनकी जो है दोबारा से स्क्रीनिंग बाकी है, उनकी स्क्रीनिंग हुई नहीं है, या तो वो अब्सेंट चल रहे थे या किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम थी उनके साथ जो है वो स्कूल नहीं आ पाए थे। तो जितने भी बच्चे रह गए हैं उन सभी बच्चों का जो है प्रॉपर स्क्रीनिंग पार्ट 1 में भी किया जाए। ध्यान रखेंगे पार्ट 1 में किसी भी बच्चे के नाम के आगे एब्सेंट नहीं लिखा जाएगा। यदि किसी बच्चे के नाम के आगे आप एब्सेंट लिखते हैं तो आप ये मेंशन जरूर करेंगे कि वो 12 सितंबर से लेके 12 अक्टूबर के बीच में एक दिन भी स्कूल नहीं आया है। विथ रीजन आप उसमें जो है रिमार्क रखेंगे कि क्यों नहीं आया, यदि कोई मेडिकल कारण है या कोई अदर कारण है। और यदि 12 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच में उसकी सिंगल डे की भी अटेंडेंस है तो उसकी आप प्रॉपर स्क्रीनिंग करेंगे पार्ट 1 में भी, और पार्ट 1 करने के बाद पार्ट 2 में भी उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करेंगे कि यदि किसी डिसेबिलिटीज में या कोई बिहेवियर उसको दिखता है तो उसको आप जरूर कंप्लीट करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी हमारे पीजीटी साथी हैं टीजीटी साथी हैं एक बार फिर से जो है इस पे ध्यान दे लें। आने वाले समय में कुछ छुट्टियां भी आ रही हैं दशहरा वगैरह की, तो समय कम पड़ेगा। कहने को 12 तारीख है लेकिन यहाँ पे समय काफी कम है क्योंकि इसमें कुछ दिन तो छुट्टियों में निकल जाएंगे। तो जो भी समय आपके पास बचा हुआ है उसमें सभी टीजीटी सभी पीजीटी साथी जो है मिलके अपने डाटा को कंप्लीट कर लें। स्कूल में एक एक बच्चा सबका स्क्रीनिंग हो जाए, इस बात की श्योरिटी कर लें, ताकि कल को डीडीज यदि इसको चेक करना चाहते हो दोबारा से तो उन्हें सारे डाटा जो है सही मिले, ऑथेंटिक मिले। इतना ही बात आज का कहना था मुझे, जो है यही आप आज के लिए सर्कुलर था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियोस का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।